नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम बात करेंगे कि रीट 2026 में जो एग्जाम हुआ है हमारा भी, उसमें जैसे एसएसटी का भी हुआ है, साइंस मैथ का भी हुआ है और L1 का भी मैंने देखे। तीनों पेपर अच्छे लेवल के थे, लेंदी पेपर थे। और रीट का तो जो L1 वाला था वो तो काफी अच्छा, थोड़ा हार्ड भी पेपर था ये कह सकते हैं, है ना। तो घुमाया भी खूब गया है। तो हम बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपको कभी पहले कहा है कि आर्ट एंड कल्चर की जो हमारी 9वीं 10वीं की आरबीएससी बोर्ड की किताबें हैं, बहुत बेस्ट किताबें हैं। और इस एग्जाम में मैं आपको आपके जो क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं आरएसएसपी बोर्ड के द्वारा, तो मैं आपको दिखाऊंगी विद प्रूफ के साथ। एसएसटी एग्जाम में तो सारे के सारे क्वेश्चन आर्ट और कल्चर के इसी बुक से पूछ लिए। जितने भी 15-20 क्वेश्चन थे सारे के सारे एज इट इज, लैंग्वेज भी चेंज नहीं की है। मैथ्स में भी सारे क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं और L1 में भी लगभग क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। कोई एक आध क्वेश्चन मान लीजिए टॉपिक ही ना हो अपने यहाँ पे और वो बाहर गया हो तो बात अलग है, नहीं बाकी सारे क्वेश्चन इस किताब से पूछे गए हैं। मैंने काफी हद तक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, इसी वजह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ छूट गए हो क्वेश्चन, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। पर बेस्ट बुक है तो प्लीज तैयारी करते रहिए और ये किताबों को जरूर पढ़े। आप कहेंगे तो ये किताब लाइन टू लाइन मैं पढ़ा दूंगी यूट्यूब पर, तो मुझे जरूर कमेंट करें, बताएं कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। रहे हैं राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। जब भी रीट का एग्जाम हुआ है 2026 का, उसके अंदर राजस्थान इतिहास और संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एसएसटी के पेपर में तो जितने भी राजस्थान इतिहास और संस्कृति के प्रश्न थे वो तो एज इट इज सारे क्वेश्चन ही इस बुक से पूछे गए हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखाती हूँ। पहला ही क्वेश्चन अपने पूछा गया था, नाथ द्वारा चित्रशैली के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ एक बार कि ये कहाँ पे पूछा गया है ना। एक बार अपन बात कर लेते हैं। एक सेकंड आप देखिए, अभी मैं बता देती हूँ। मैं एक बार पेपर खोल लेती हूँ जो पेपर अपने आए थे। जो प्रश्न पूछा गया था, नाथ द्वारा चित्रशैली के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। इस प्रकार के चित्र उदाहरण चोखेला महल में देखे गए हैं। उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण है। नाथ द्वारा शैली के चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है ना। तो ये दो कथन इसके अंदर सही है, बी और सी। बाकी ये कथनों का इनका कोई संबंध नहीं है इस नाथ द्वारा चित्रशैली से। तो अब इसके बारे में, इसमें कथन बी और सी आंसर सही हो जाएगा। और इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि कौन सी बुक में पूछा गया। 10th की जो हमारी किताब है राजस्थान इतिहास संस्कृति, कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अभी विद प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगी, तब आपको विश्वास हो जाएगा। इसमें चित्रशैली करके अपने एक चैप्टर दे रखा है चित्रकला का, है ना। ये चित्रकला वाला 5वां चैप्टर है, 54 पेज पे। ये रही चित्रशैली, ये रही नाथ द्वारा चित्रशैली। अब नाथ द्वारा चित्रशैली में जो हमारे प्रश्न में दे रखा है कि भाई यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। तो एक तो ये हो गया इसका जो पूछा था ना अपना ऑप्शन बी। और सी में देखो बाबा रामचंद्र, इसके अतिरिक्त नारायण जी हैं जो नाथ द्वारा शैली के चित्रकार है। तो ये तो एसएसटी उसके अंदर पूछा गया। L1 साइंस मैथ के अंदर मिलान में पूछा गया था कि पिछवाइयाँ कहाँ की है, कौन सी शैली में पाई जाती है। नाथ द्वारा चित्रशैली में पाई जाती है। आप अच्छे से देख सकते हैं, आपने पेपर दिया होगा तो मैं दोनों का ही बता देती हूँ, है ना। L2S साइंस मैथ के अंदर ये पूछा, एसएसटी के अंदर ये पूछा। अब अगली बात कर लेते हैं हम, ख्याल के बारे में क्वेश्चन था। एसएसटी का जो क्वेश्चन था ना वो ख्याल का था। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, इसी चित्र शैली से, इसी चैप्टर से देखिए L1 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि उसके अंदर भी ये दे रखा था कि रंग महल किसने बनवाया। उसमें दे रखा था कि जो उम्मेद सिंह थे उन्होंने रंग महल बनवाया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप आराम से कि राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि भाई राव छत्रसाल ने बनवाया, ना कि उम्मेद सिंह ने। बाकी चित्रशाला का जो निर्माण हुआ था वो उम्मेद सिंह के टाइम में हुआ था। रंग महल और चित्रशाला में अंतर है। एक ये पूछा गया था, ऑप्शन था उसमें कि भाई 2-3 कथन दे रखे थे, उनमें से बताना था कि उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया और उसमें विविधता, बहुत सारी प्रकृति की विविधता, पशु पक्षी, सतरंगी बादलों, जलाशयों के चित्रण मिलते हैं। तो चित्र शैली से आप देख सकते हैं, रीट लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर ये झालावाड़ चित्र शैली से पूछा था कि झालावाड़ चित्र शैली में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण, रामलीला, इस ये पूरा ऐसे कैसे है कि जो भित्ति चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। अभी इसके झालावाड़ चित्र शैली के स्वर्ण काल का तो पता नहीं, लेकिन जो इसका दूसरा कथन था झालावाड़ चित्र शैली का, वो इसके अंदर दिया गया है। ऐसे कैसे उठाया है। लैंग्वेज भी नहीं बदली, मेरे कहने का मतलब ये है कि बोर्ड ने लैंग्वेज भी नहीं बदली, सेम टू सेम लैंग्वेज रखी है। आप देख सकते हैं फड़ के बारे में जो चित्र आया था, भाई फड़, फड़ को सापुरा की फड़ फेमस है और देवनारायण जी पापू जी की फड़ फेमस है और भीलवाड़ा के जो निवासी सिरलाल जोशी है, इन्होंने आगे तक इसको पहुंचाया है। आप एक देखेंगे कि जो आपका डिप्टी कमांडेंट में भी एग्जाम हुआ था, आरपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर देखिए उसमें एक ऑप्शन यहाँ से बनाया हुआ था जो नाथ द्वारा पिछवाई के बारे में क्वेश्चन था, और उसमें एक ऑप्शन रंगों में गेरू, हिरमिच, जांगल, हड़ताल, प्योडी, सिंदूर, हिंजुल, काजल, चूना आदि ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे थे। ऐसे ऐसे कलरों के नाम दे रखे थे, यहाँ से ऑप्शन उसको बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कुचामणि ख्याल का आपको लोक नाट्य के अंदर मिलेगा।
मैं आपको दिखाती हूँ लोक नाट्य वाले चैप्टर में जाके दूसरे प्रश्न का उत्तर, कि दूसरा प्रश्न ये आ गए लोक नृत्य और लोक नाट्य। देखिए साइंस मैथ में तो मिलान के पूछे थे कि गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध है ना। एसएसटी के अंदर नृत्य से ये क्वेश्चन पूछा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है मैं आपको बता भी देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो नृत्य से संबंधित था। इसमें नृत्य से संबंधित ये पूछा था कि ये केवल महिलाओं पुरुष के द्वारा किया जाता है। उसमें ऑप्शन में आपके में ये था, उनमें 2 कथन सही निकाल लेते हैं ना। 1 सेकंड आप देखिए इसको, तब तक मैं आपको देख के बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था। मैंने क्या क्वेश्चन नहीं लिखे, बाकी तो मैंने इसको देख लिया था कि कहाँ कहाँ से क्या पूछे गए। देखिए बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थलों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देती हूँ वैसे ही कि भाई किस किस से पूछे गए। कालक्रम से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं और त्योहारों से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि त्योहार का मिलान कीजिए। तो ये घुड़ला नृत्य के बारे में यही था कि ये महिलाओं के कहाँ गई, हाड़ौती ये रही, हाड़ौती भाईकोटा बूंदी झालावाड़ में बोली जाती है, और मेवाती ये रही, मेवाती भरतपुर और अलवर के आसपास हरियाणा के क्षेत्राल और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कहाँ पे करणी माता का मंदिर है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है बीकानेर में। तो देखिए ये बीकानेर ज़िले को ही पढ़ लेते हैं अपन। बीकानेर ज़िले के अंदर सारी चीज़ें दे रखी है, इसमें ज़िले वाइज पूछा है। देखिए मैं इसमें बता देती हूँ। एक कई कुंडों के बारे में बात हो रही थी, डिप्टी कमांडेंट में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कुंड नहीं है जिसमें मतलब फूल अर्पित करते हैं सीताबाड़ी मेले में। देखिए ये इस किताब में मिल गया है। इस क्वेश्चन को कह रहे थे बहुत सारे टीचिंग वाले कि हाय रे पता नहीं कहाँ से आ गया है यूट्यूब वाले। तो देखिए इसमें कई कुंड शामिल है, उसमें से वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड, सूर्य कुंड है। भरत कुंड एक और ऑप्शन था जो भरत कुंड उसमें था, तो वो नहीं होता। बाकी ये 3 ऑप्शन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन इसको हल्के में ले लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर, बाड़मेर, बारा, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़, दौसा, डूंगरपुर। अब देखिए पर्यटन स्थल में ये भी आया था हवा महल। हवा महल के बारे में क्वेश्चन था एसएसटी में कि 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया। 5 मंजिला है। शहर में होने वाले व्यवहार जो त्यौहार थे वो जुलूस थे, महारानियाँ अंदर बैठ के देखती थी। ये पूछा मिलान में एक जंतर मंतर कहाँ पे है, ये मिलान का है। और अपन देखेंगे कि शेखावाटी के ये कुछ क्वेश्चन हैं। और जोधपुर में पूछा गया मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। और ये बीकानेर आ गया। बीकानेर में एक तो देशनोक करणी माता का मंदिर है, ठीक है जी। एक कोलायत झील के बारे में पूछा गया, कोलायत झील कहाँ पे है, ये भी बीकानेर में ही है। एक देखिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है और ऊँट का मेला भी यहीं पे बढ़ता है बीकानेर में। एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसको मिलान में पूछा गया, कहाँ पे है, माउंट आबू में है। अब आप देख लीजिए कितने प्रश्न बनाए गए हैं। पिछोला का झील कहाँ है, ये उदयपुर में है। ये सिर्फ एक एक चैप्टर में से इतने प्रश्न बनाए गए हैं। आप लोग ऐसे ही व्यक्तित्व में भी प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। व्यक्तित्व के प्रश्न बता दूं, अल्लाह जिलाबाई है जो क्या है, प्रख्यात गांड गायिका है, तो ये गायिका के अंदर आ जाएंगी। और इसमें से देखो कंठों से निकलकर बहुत अच्छा गाती थी ये, इसलिए गायिका के अंदर आएंगी। सिंगर अवार्ड भी दिया गया, कोर्ट सिंगर अवार्ड दिया गया बाई जी को, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन एक छठा क्वेश्चन था शायद जिसके अंदर ये पूछा गया कि किसको क्या अवार्ड दिया गया है। हाँ देखिए तीसरा प्रश्न ही है अल्लाह जिलाबाई को। इसमें से ही 2 प्रश्न पूछे गए हैं व्यक्तित्व में से ही। अगर कोई ने ये किताब पढ़ ली ना भाई, उसका तो ऐसा बेड़ा पार हुआ होगा कि जीके का तो, इसका आर्ट एंड कल्चर का तो एक ही प्रश्न उसका गलत नहीं हुआ होगा। देखिए इसमें मैं बता देती हूँ कि कितना अच्छा, ये देखो भाई, मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चन को पूछ लिया, कुछ घुमाया ही नहीं इसमें। ये सोचे ना कि कहाँ से अवार्ड वॉर्ड पूछे। तीसरा प्रश्न देखो, शैतान सिंह, अल्लाह जिलाबाई, विजयदान देथा, विश्व मोहन भट्ट। तो ये कोर्ट सिंगर अवार्ड किसको मिला, अल्लाह जिलाबाई को मिला। और ये कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ कि लंदन में कोर्ट सिंगर अवार्ड मिला अल्लाह जिलाबाई को। उसके बाद था उसमें शैतान सिंह को क्या मिला और विजयदान देथा को क्या मिला। तो शैतान सिंह और विजयदान देथा को पढ़ लेते हैं अपन। कहाँ गए विजयदान देथा साहब, ये रहे विजयदान देथा साहब। तो विजयदान देथा को ये रहे इनके बारे में कि भाई इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनको, है ना। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में मिला, तो ये विजयदान देथा साहब का रहा। उसके बाद है शैतान सिंह, सबसे पहले शायद शैतान सिंह और वगैरह, निहाल चंद, पन्नाधाय,
गोराधाय, गुरसाडा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना चाहिए। ये रे पीरू सिंह और शैतान सिंह, है ना। शैतान सिंह को क्या परमवीर चक्र मिला। ये केशवानंद को भी पूछा है कि भाई ये क्या है, शिक्षा में संत है, कवि हैं या संत है, ऐसे पूछा है। एक अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन था। ये उसमें था L1 में क्वेश्चन था, अणुव्रत आंदोलन के आचार्य तुलसी जी थे। ये यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए शिल्प गुरु किसी भी एग्जाम में पहले आया हुआ है। ये विश्वमोहन भट्ट है, विश्वमोहन भट्ट को कैसे जाना जाता है उसके बारे में देखिए आप। विश्वमोहन भट्ट है केंद्रीय साहित्य अकादमी, इनको कौन सा ग्रैमी अवार्ड मिला है, विश्वमोहन भट्ट को विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ऐसे ही कपूर चंद्र कुलिस के बारे में बताइए, तो ये पत्रकार है ना। और चौथा नंबर का क्वेश्चन में बता रहे थे ना, दूर का भी मिलान का पूछा है, तो वो दूरकों के मिलान का क्वेश्चन है। मुझे लगता है देखिए ये हमारी होती है संदर्भ सूची, है ना। कहते हैं ना मूल किताब पढ़े, मूल किताब पढ़े, तो वो आप देख लीजिए ये मूल किताब ही है, क्योंकि इसमें मूल किताबों का संकलन किया है कि राजस्थान का इतिहास कहाँ से, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की गोपीनाथ शर्मा जी की किताब आती है ना, इन्होंने लिखी, तो इन्होंने वहाँ से संकलन किया है, और गोपीनाथ शर्मा जी ने हेल्प भी की है। हुकमचंद जैन की आती है हिंदी कला और साहित्य की, तो वो कला और साहित्य के यहाँ से लिया गया है। अब ये जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं, तो ये ऑथेंटिक किताब ही है, क्योंकि इसके अंदर सारे डाटा गवर्नमेंट उससे उठाए गए हैं। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।